जय हिंद दोस्तों। एक ऐसा सवाल जो बार बार यूपीएससी एस्पिरेंट्स के जहन में आता है जब वो तैयारी की शुरुआत कर रहे हैं तब भी, और ड्यूरिंग द प्रिपरेशन भी बार बार उनके सामने क्वेश्चन आता है, और वो है कितने अटेम्प्ट लगेंगे सिलेक्शन लेने में। कई बार ऐसा होता है कि हम अटेम्प्ट्स दे रहे हैं और रिजल्ट हमारे फेवर में नहीं आ रहा, हम डिसहार्टन होने लग जाते हैं, एक निराशा सी आने लग जाती है कि यार सिलेक्शन होगा भी नहीं होगा, 2 अटेम्प्ट हो गए हैं, 3 अटेम्प्ट हो गए हैं। आखिरकार एक यूपीएससी एस्पिरेंट को, एक टॉपर को, टॉपर बनने के लिए कितने अटेम्प्ट्स चाहिए होते हैं। इस बार हमने देखा ऑल इंडिया टॉप किया शक्ति दुबे जी ने, और 5वां अटेम्प्ट था उनका जब उन्होंने इस एग्जाम को क्रैक किया, 5th अटेम्प्ट। आखिरकार सिविल सर्विसेज एग्जाम को क्रैक करने वाले ज्यादातर एस्पिरेंट्स कितने अटेम्प्ट में इस एग्जाम को क्रैक कर रहे हैं, क्योंकि अगर आपको वो पता होगा ना तो कहीं ना कहीं आप खुद को एक संतावना भी दे पाएंगे, खुद को कहीं ना कहीं समझा भी पाएंगे कि यार इस तैयारी में थोड़े अटेम्प्ट्स लग जाते हैं। और वो इसलिए भी होता है क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे भी हैं जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जो पहले अपना बेसिक सिलेबस कोचिंग के थ्रू कवर कर लेते हैं और उसके बाद इस तैयारी को परस्यू करते रहते हैं, तो टाइम लगता है। बट आखिरकार कितने अटेम्प्ट चाहिए इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए, आइए समझते हैं। जो डेटा है ये 2021 सिविल सर्विसेज एग्जाम हुआ था, उस एग्जाम में जो फाइनली सिलेक्टेड कैंडिडेट्स थे ये उनका डेटा है। अभी रिसेंटली यूपीएससी की एक रिपोर्ट आई थी और उस रिपोर्ट में ये डेटा रिवील किया गया। अब यहाँ पर कैटेगरी वाइज बताया था, कैटेगरी वाइज की शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी, शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटीज, ओबीसी। तो आप कैटेगरी वाइज भी समझ सकते हैं कि आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आपकी कैटेगरी में जो कैंडिडेट सिलेक्शन ले रहे हैं वो आखिरकार कितने अटेम्प्ट्स में ले पा रहे हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं शेड्यूल कास्ट कैंडिडेट्स की, अब यहाँ पर जो बाइफर्केशन है वो मेल और फीमेल के अकॉर्डिंग है कि मेल कैंडिडेट्स कितने अटेम्प्ट में क्लियर कर रहे हैं और फीमेल कैंडिडेट्स कितने अटेम्प्ट में। ओवरऑल अगर आप देखेंगे 2021 में 82 मेल कैंडिडेट्स जो शेड्यूल कास्ट कम्युनिटीज से बिलोंग करते थे उनका सिलेक्शन हुआ, और 24 फीमेल कैंडिडेट्स जो है उनका सिलेक्शन हुआ। अब यहां पर अगर आप देखेंगे सबसे ज्यादा जो कैंडिडेट सिलेक्ट हो रहे हैं वो 3rd, 4th, 5th और 6th अटेम्प्ट में हो रहा है। मैं अभी शेड्यूल कास्ट कम्युनिटीज की बात कर रहा हूं, तो 3rd, 4th, 5th और 6th अटेम्प्ट। और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो 8th या उससे ज्यादा अटेम्प्ट, क्योंकि रिजर्व कैटेगरीज को नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स में रिलैक्सेशन मिलता है, वो ज्यादा अटेम्प्ट दे सकते हैं। तो 8वें या उसके बाद वाले अटेम्प्ट में भी 12 कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने सिलेक्शन लिया, 12 कैंडिडेट्स। अगर मैं फीमेल्स की बात करता हूं तो फीमेल्स में फर्स्ट अटेम्प्ट में 5 फीमेल्स ने सिलेक्शन लिया है शेड्यूल कास्ट कम्युनिटीज से, और उसके बाद 3rd, 5th ये वो अटेम्प्ट है जिसमें सबसे ज्यादा सिलेक्शन हो। तो मतलब 5th अटेम्प्ट तक जाना पड़ सकता है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स वहां जाकर सिलेक्शन ले रहे हैं। अगर आप देखेंगे मेल फीमेल दोनों कैटेगरी में आपको दिख जाएगा। अगर मैं शेड्यूल ट्राइब कैटेगरीज की बात करता हूं तो वहां पर भी अगर आप देखेंगे ओवरऑल जो मेल कैंडिडेट सिलेक्ट हुए हैं वो है 45, ठीक है। और अगर आप फीमेल्स की बात करेंगे ओवरऑल 15। अब अगर आप बात करते हैं मेल कैंडिडेट्स की तो फर्स्ट अटेम्प्ट में 6 बच्चों का सिलेक्शन हुआ, और उसके बाद अगेन वही पैटर्न आपको दिखाई देगा, 3rd, 4th और 6th, 3rd, 4th और 6th, और उसके बाद अगेन 8 एंड अबव। तो मतलब रिजर्व कैटेगरीज में 8वें अटेम्प्ट पर जाकर भी बहुत सारे कैंडिडेट सिलेक्शन ले रहे हैं, चाहे आप शेड्यूल कास्ट कम्युनिटीज की बात कर लीजिए, चाहे आप शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटीज की बात कर लीजिए। फीमेल्स की अगर मैं बात करता हूं तो 2nd अटेम्प्ट, उसके बाद 3rd अटेम्प्ट, और उसके बाद आपको दिखाई देगा 7th अटेम्प्ट। तो बेसिकली 2nd और 3rd अटेम्प्ट जो है उसमें सबसे ज्यादा कैंडिडेट्स ने सिलेक्शन लिया अगर शेड्यूल ट्राइब फीमेल्स की हम बात करते हैं। अब बात करते हैं ओबीसी, क्योंकि 27% रिजर्वेशन है ओबीसी के लिए, तो एक बड़ा सेक्शन कैंडिडेट्स का ओबीसी कम्युनिटी में इस एग्जाम को क्रैक करता है। यहां पर अगर आप देखेंगे तो अगर हम मेल्स की बात करते हैं तो आपको क्लियरली दिखाई देगा 3rd, 4th, 5th, 3rd, 4th और 5th। ये देखिए ज्यादातर सिलेक्शंस जो है वो यहीं पे क्लब्ड है, 3rd, 4th एंड 5th। फीमेल्स की अगर मैं बात करता हूं कुछ वही कहानी दिखाई देगी, 3rd, 4th, 5th और इसके साथ साथ 2nd भी है, ठीक है। बट सबसे ज्यादा सिलेक्शन 3rd। तो अगर आप देखेंगे ओवरऑल सबसे ज्यादा सिलेक्शन जो मिल रहे हैं वो 3rd अटेम्प्ट में आ रहा है। रिजर्व कैटेगरीज में जो हमने देखा अभी तक सबसे ज्यादा सिलेक्शन 3rd अटेम्प्ट में आ रहा है, तीसरे अटेम्प्ट में। इसका मतलब ये भी है कि 3rd अटेम्प्ट आते आते एस्पिरेंट जो है उसकी तैयारी हो सकता है और बेटर हो जाती है। नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स जब ज्यादा हो जाते हैं तो धीरे धीरे करके आप उस एग्जाम को अंडरस्टैंड भी बेटर करने लग जाते हैं।
तो इसी वजह से थर्ड अटेम्प्ट आते आते ज्यादातर कैंडिडेट्स जो हैं वो सिलेक्ट हो रहे हैं, अगर आप इस लिस्ट को फॉलो करें। सिमिलरली अगर मैं ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जिन्हें रिजर्वेशन प्रोवाइड किया गया उनकी बात करता हूं, तो वही है, देखो थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, तीसरा, चौथा, पांचवा। फीमेल्स की अगर मैं बात करता हूं तो फर्स्ट में भी है, सेकंड, थर्ड, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फीमेल्स का ज्यादा रेशियो जो है वो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड अटेम्प्ट में आपको दिख रहा है। अब अगर हम बात करते हैं जनरल कैटेगरी, जनरल कैटेगरी में आपको क्लियरली दिखाई देगा वही पैटर्न, थर्ड, फोर्थ सबसे ज्यादा और उसके बाद सेकंड। तो मतलब यहां पर सबसे ज्यादा सिलेक्शन सेकंड, थर्ड और फोर्थ अटेम्प्ट में आपको देखने को मिल रहे हैं। हालांकि फिफ्थ और सिक्स्थ अटेम्प्ट में भी 19 एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जिनका एग्जाम क्रैक हुआ। इसका मतलब ये भी है कि बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जो टोटल 6 अटेम्प्ट्स दे रहे हैं, क्योंकि वो सिलेक्ट होना चाहते हैं तो वो छठे अटेम्प्ट तक जा रहे हैं। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे 2 अटेम्प्ट देते हैं, 3 अटेम्प्ट देते हैं, उसके बाद तैयारी से बाहर हो जाते हैं। बट यहाँ पर बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जो 5वें छठे अटेम्प्ट तक जा रहे हैं और सिलेक्शन ले रहे हैं। तो 19 सिलेक्शन 5वें और छठे अटेम्प्ट में भी है। अगर मैं फीमेल्स की बात करता हूँ, वही आपको दिखाई देगा, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ अटेम्प्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ अटेम्प्ट और उसके बाद सिक्स्थ अटेम्प्ट, छठा अटेम्प्ट। तो फीमेल्स में भी बहुत सारी फीमेल्स ऐसी हैं जो छठे अटेम्प्ट तक जा रही है और वो सिलेक्शन ले रही है। ओवरऑल सबसे ज्यादा सिलेक्शन जो आपको दिखाई देगा वो देखिए वही दिखाई देगा अगर हम थर्ड वाली रो को देखते हैं। मेल कैंडिडेट सबसे ज्यादा जो सिलेक्ट हो रहे हैं वो थर्ड और फोर्थ में हो रहे हैं। सो थर्ड एंड फोर्थ अटेम्प्ट। फीमेल्स की अगर मैं बात करता हूं तो थर्ड एंड सेकेंड और उसके बाद है आपका फोर्थ अटेम्प्ट। एंड देन उसके बाद भी अगर आप फिफ्थ अटेम्प्ट की बात करेंगे, अगर आप सिक्स्थ अटेम्प्ट की बात करेंगे, तो वहां पर भी काफी सारे बच्चे ऐसे हैं जो सिलेक्शन ले रहे हैं। बट जो स्वीट स्पॉट है जहां पर जाकर सिलेक्शन ज्यादा हो रहा है दैट इज थर्ड अटेम्प्ट एंड फोर्थ अटेम्प्ट। तो आप इस बात को अंडरस्टैंड कीजिए कि अगर पहले अटेम्प्ट में नहीं हो रहा है, अगर दूसरे अटेम्प्ट में नहीं हो रहा, हो सकता है आपका प्रीलिम्स ही क्वालिफाई ना हो सकता है प्रीलिम्स क्वालिफाई हो गया बट मेंस क्वालिफाई ना हुआ। सो दैट मीन्स यू आर इन अ जर्नी और थर्ड और फोर्थ अटेम्प्ट आते आते आपकी तैयारी और बेटर हो जाती है। बट वो बेटर तब हो पाती है जब आप अपनी मिस्टेक्स पे काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपने डेटा देख लिया, आपको लगा कि चलो थर्ड अटेम्प्ट में जाएगा, फोर्थ अटेम्प्ट में जाएगा, नहीं। यहाँ पर ये कैंडिडेट जो सिलेक्शन ले रहे हैं वो पिछले अटेम्प्ट से सीख भी रहे हैं, वो समझ भी रहे हैं कि हमारी मिस्टेक्स कहाँ हैं। बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे भी हैं जो अपना स्कोर इंप्रूव कर रहे हैं अगले अटेम्प्ट्स में आके, एक हायर रैंक अचीव कर रहे हैं कि अगर आईपीएस बन गए तो आईएएस बन रहे हैं, अगर आईआरएस थे तो वहां से आईपीएस बन रहे हैं, आईएएस बन रहे हैं, वो अपना स्कोर इंप्रूव कर रहे हैं। तो इसी वजह से वो जो आपको नंबर दिख रहा है थर्ड फोर्थ, वो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो डोंट बी डिसहार्टन। ये मत समझिए कि अगर पहले अटेम्प्ट में नहीं हुआ, दूसरे अटेम्प्ट में नहीं हुआ तो हम केपेबल नहीं है इस एग्जाम को क्रैक करने के, हमसे तो एग्जाम क्रैक होगा ही नहीं। ऐसा कुछ नहीं है। हो सकता है पहला अटेम्प्ट आपने उस साल दिया जो पेपर डिफिकल्ट आ गया, मे बी यू आर नॉट एज वेल प्रिपेयर्ड एज यूपीएससी वाज एक्सपेक्टिंग। जैसे 2025 एक डिफिकल्ट पेपर रहा, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, फर्स्ट टाइमर्स के लिए ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड था क्योंकि नए पैटर्न पे क्वेश्चंस थे, एम्बिग्विटी ज्यादा थी, तो एक वेटरन एस्पिरेंट उसे हैंडल कर सकता था। बट एक नया कैंडिडेट जो पहली बार एग्जाम देने जा रहा है उसके लिए डिफिकल्ट हो जाता है। सो आई अंडरस्टैंड इट, बट रिमेंबर दिस कि ऐसा नहीं है कि अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ, सेकंड अटेम्प्ट में नहीं हुआ तो आपके सिलेक्शन के चांसेस नहीं है। इनफैक्ट सिलेक्शन के चांसेस जो ज्यादा बढ़ रहे हैं वो थर्ड और फोर्थ अटेम्प्ट तक आके बढ़ रहे हैं। तो याद रखिएगा इस बात को। इसके साथ साथ यहाँ पर फाइनली अगर आप देखेंगे तो क्लियरली ये दिखा रहे हैं कि थर्ड और फोर्थ अटेम्प्ट में मैक्सिमम सिलेक्शन है। थर्ड और फोर्थ अटेम्प्ट, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स मेड बाय कैंडिडेट्स इन सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 2021। और ये पूरा का पूरा डेटा जो है ये यूपीएससी की रिपोर्ट में मेंशन किया गया, जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है। इससे पहले भी जो सिलेक्शन हुए वहां पर भी डेटा कुछ सिमिलर लाइंस पर ही था कि थर्ड और फोर्थ अटेम्प्ट जो है वो सबसे क्रूशियल अटेम्प्ट्स है जहां पर सबसे ज्यादा कैंडिडेट सिलेक्शन ले पा रहे हैं। इसके अलावा अगर आपके कोई भी सवाल हो तैयारी को लेकर, आपको कोई हेल्प चाहिए, कोई मदद चाहिए, स्ट्रैटेजी बनाने में कोई हेल्प चाहिए, फील फ्री टू रीच आउट। क्यूआर कोड है, इसको स्कैन कर लेना, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। इस टेलीग्राम चैनल पर मेरी हर क्लास की पीडीएफ और हर क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता है। यूट्यूब पे 2 फ्री क्लासेस हो रही है, 12 बजे पॉलिटी, 4 बजे आंसर राइटिंग। तो आप इन दोनों क्लासेस को अटेंड कर सकते हैं। मेक श्योर आप अटेंड करें जिससे आपकी तैयारी और बेटर हो। इनफैक्ट 12 बजे की ये जो पॉलिटी की क्लासेस में मैं 2025 के पैटर्न पर ही क्वेश्चन करा रहा हूँ। ये जो 2025 में 3 स्टेटमेंट वाला पैटर्न आया था उसी से रिलेटेड क्वेश्चन अब मैं करवा रहा हूँ।
तो वहां पर आप समझेंगे कि उन क्वेश्चंस को कैसे अच्छे से टैकल किया जाता है, डील किया जाता है। 4 बजे आंसर राइटिंग हो रही है, तो ये आपके लिए मेंस की क्लास है। तो यहाँ पर मेंस और प्रीलिम्स दोनों की तैयारी चल रही है, आप जुड़ सकते हैं मेरे साथ। और अगर आप बैचेस में एडमिशन लेके तैयारी करना चाहते हैं तो नए बैच शुरू हो रहे हैं 22 तारीख से, 22 जुलाई से। फाउंडेशन बैच है, संकल्प फाउंडेशन बैच, इसमें आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। बिल्कुल बेसिक से लेकर चलेंगे, बिल्कुल बेसिक से तैयारी करेंगे, तो आप इसमें हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और अगर आपको मेंटोरशिप की रिक्वायरमेंट है, तैयारी कर रहे हैं, सिलेक्शन नहीं हो रहा, गड़बड़ है, कहीं ना कहीं मिस्टेक्स हो रही है, यू रिक्वायर मेंटोरशिप, तो मेंटोरशिप का भी बैच है, द्रोणाचार्य मेंटोरशिप। दोनों ही बैचेस आपके लिए ओपन है, इनमें आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। एडमिशन लेने के लिए आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, अदरवाइज आप डायरेक्टली हमारी वेबसाइट के थ्रू भी एडमिशन ले सकते हैं। गूगल पर जाइए, टाइप कर दीजिए यूपीएससी टॉपर्स हब, सबसे ऊपर हमारी वेबसाइट आ जाएगी। जब आप वेबसाइट पे लॉग इन करेंगे तो यहाँ पर सारे बैचेस आपको दिख जाएंगे। मेंटोरशिप का बैच, फाउंडेशन बैच, पीएसआईआर ऑप्शनल बैच, इनफैक्ट कॉम्बो बैचेस भी हैं। पीएसआईआर ऑप्शनल के साथ आप फाउंडेशन को कंबाइन कर सकते हैं, मेंटोरशिप के साथ आप फाउंडेशन को कंबाइन कर सकते हैं, मेंटोरशिप के साथ आप पीएसआईआर ऑप्शनल को कंबाइन कर सकते हैं। उसमें आपको पैसे भी कम देने पड़ेंगे क्योंकि वहां पर आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा, तो आप वहां भी जुड़ सकते हैं। कोई डाउट हो, कॉन्टैक्ट अस के ऑप्शन में जाइएगा, नंबर दिया गया है, वहां से कॉन्टैक्ट कीजिएगा और आपके सारे डाउट्स जो है वो दूर हो जाएंगे। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद।